वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टेशन गाइस, माई सेल्फ आबिद। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सीयूईटी 2023 का बीकॉम के लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, इन सारी ही चीजों का बेसिकली अपन देखने वाले हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जैसा जैसा स्टेप फॉलो कर रहा हूं, जो जो सारी चीजें बता रहा हूं, जो जो सजेशन दे रहा हूं, उसको मानते हुए आप अपने हिसाब से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से फॉर्म भर सकते हो। बस हाँ, गलती नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहां पर सीयूईटी समर्थ या फिर सीयूईटी लिखना है। सीयूईटी लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, सीयूईटी यूजी 2023। इस पे ऐसे क्लिक कर देना। फिर यहां पर आपको रजिस्टर पे जाना है। राइट, यहां पर फिर यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है। अदरवाइज नीचे चले जाना। राइट, नीचे जब जाओगे तो यहां पर दिखेगा कुछ फीस है, आपका फीस पूरा बता देगा कि अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए आपका 750 है, ओबीसी के लिए 700, एसटी एससी के लिए इतना। आप फीस स्ट्रक्चर भी यहां पर देख सकते हो बेसिकली। राइट, फीस स्ट्रक्चर भी यहां पर आप देख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही नीचे आओगे, नीचे ही आएगा तो देखो आपको क्या क्या लग रहा है। द पासवर्ड मस्ट बी पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। पासवर्ड मस्ट हैव द 1 अपर केस 1 लोअर केस अल्फाबेट। देखो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, क्लिक हियर प्रोसीड। यहां पर प्रोसीड कर देना। अब यहां पर आपको क्या भरना है, अब यहां पर आपका नाम, कैंडिडेट नेम, ये सारी चीजें फिल करनी है। राइट, तो चलो आप दिखाता हूं मैं। यहां पर सारी चीजों को फिल करके यहां पर कैंडिडेट नेम जो आपका क्लास 10th के ऊपर है, फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन नेम में किसी का भी नाम डाल सकते हो, अपने भाई का, अपने पापा का भी नाम डाल सकते हो, बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, फिर अपना एड्रेस, सारा चीजें डाल करके, पिन कोड, कंट्री किस जगह पे रहते हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको फिल करके मिलता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने अपनी सारी चीज जो डिटेल्स थी वो फिलअप कर दी है। अब उसके आगे नेक्स्ट करता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने जो भी था, नाम था, माता का नाम था, डेट था, नेशनैलिटी था, मेरा एड्रेस जो था मेरा। और देखो ईमेल एड्रेस अपना ध्यान से डालना, ईमेल एड्रेस वही डालना जो आपका लंबे समय तक चले, ये नहीं कि फिर बंद हो जाए। एकदम ध्यान से ईमेल एड्रेस देना जो आपके पास है और पर्सनल आपका ही है, उसी को देना। ये नहीं कि फिर नया ईमेल एड्रेस बना रहे हैं, नहीं है तो बना लो और उसको सेव करके रख लो, उसका पासवर्ड सेव करके रख लो, ये सारी चीजें सेव करके रख लेना। राइट, चलो अब मैंने सब कुछ, पासवर्ड भी एकदम सेलेक्ट कर दिया है। राइट, आप भी अच्छा पासवर्ड क्रिएट कर देना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। राइट, सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका डाटा शो हो जाएगा कि आपने क्या क्या डाला, वो सही। फिर एक बार चेक कर लेना, अगर गलती हुआ होगा तो फिर देखो चेक कर लेना कि मेरा नाम सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर का नेम सही है, मदर का नेम सेम है, ईमेल एड्रेस मेरा सेम है, मोबाइल नंबर सेम है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और मैं डिक्लेयर करता हूं कि सारी चीजें क्या है, सही है। तो बस यहां पे क्लिक करने के बाद सबमिट सेंड टू ओटीपी टू मोबाइल, और आपके ओटीपी पे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। अगर लगता है कि आपको कोई गलती कर दी है आपने और फिर से उसको करना चाहते हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे कर देना, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। राइट, चलो अब आपका क्या हुआ, द वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल फोन, चला गया है। अब यहां पे मुझे वो ओटीपी डालना है, तो मैं ओटीपी डाल करके आपको फिर बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने अपना ओटीपी जो था वो डाल दिया है और जो मेरा सिक्योरिटी पिन है वो उसको भी डाल दिया। अब मैं यहां पर सबमिट करूंगा। राइट, अब जैसे ही सबमिट करूंगा, अब यहां पे देखो वापस से अब रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आ रहे हैं, फिर पेमेंट करेंगे। राइट, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब क्या करना है, मुझे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, यहां पर मुझे सारा चीज बता रहा है इंडियन। तो देखो मेरा मतलब पीडब्ल्यूडी यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप हो, तो मैं बोलता हूं नहीं भैया ये नहीं है। कैटेगरी कौन सा इनका, तो इनका जनरल है। आपका जो कैटेगरी होगा वो डालना। अगर और जो कैटेगरी जैसे एसटी वाले हो तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जनरल यानी अनरिजर्व्ड है ये। राइट, फादर का क्वालिफिकेशंस बोलता हूं नॉट एप्लीकेबल में बोल देता हूं। फादर का ऑक्यूपेशंस मैं बोल देता हूं अदर में मैं डाल देता हूं। राइट, अदर में भी डाल देता हूं। मदर्स क्वालिफिकेशंस नॉट एप्लीकेबल। राइट, मदर क्वालिफिकेशन में मैं डाल देता हूं अदर्स। राइट, गार्जियन ने मैंने डाल दिया। एनुअल फैमिली इनकम, मैं एनुअल फैमिली इनकम में कह देता हूं कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कर देता हूं। राइट, आर यू ट्विन, तो मैं बोलता हूं नो, मैं ट्विन नहीं हूं। राइट, डोमिसाइल स्टेट, तो डोमिसाइल स्टेट मेरा मेरा उत्तराखंड है, सॉरी उत्तराखंड बोलता हूं, उत्तर प्रदेश है। राइट, उत्तर प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसके आगे मैं डालता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी था मैंने वो सारी चीजें फिल कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन जो था मैंने यहाँ पर सेल्फ कर दिया है। अब जो भी आप जिस तरीके से भी क्लास कर रहे हो मैं बोलता हूँ सेल्फ भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस एरिया से बिलोंग करते हो, आपका ये एड्रेस जो कि मैंने पहले डाल के बताया था, राइट। अब फिर उसके बाद देखो, अगर आप बीपीएल लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन से हो तो यस कर देना, नो है तो मैंने नो कर दिया है। कश्मीरी यानी कश्मीर में रहने वाले हो तो वो कर देना, अदरवाइज मैंने नो कर दिया है। अगर आपके कोई भी जो है आप डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन थे, आपके घर में कोई है तो वो उसको एक्स यस या नो कर देना। अगर आप एनसीसी कोटा के लिए जाना चाहते हो तो यस कर देना, नहीं जाना चाहते तो नो। स्पोर्ट कोटा से अगर आप उसको करना चाहते हो तो उसको भी यस या नो कर देना। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हो, राइट, अगर आपके घर वाले यूनिवर्सिटी में कोई आपके सर्विस करते होंगे तो उसको भी यस या नो कर देना। तो यहाँ पर नो सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद आप एप्लीकेशंस देख सकते हो, जो भी प्रीव्यू करना चाहते हो सारी चीज देख लेना। उसके बाद जब देख लोगे तो यहाँ पर आप पर्सनल को अपडेट भी कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे कर देना। अब रिजल्ट स्टेटस यहाँ पर देखो किसकी बात भैया, यहाँ पे 10th का, जैसे आप 10th में पास हुए या नहीं, तो रिजल्ट स्टेटस मैं यहाँ पे कर देता हूँ भैया पास है, पासिंग ईयर मैं बोल देता हूँ मेरा पासिंग ईयर। तो दोस्तों जो भी मेरा एकेडमिक डिटेल्स था वो मैंने सारी चीजें डाल दी है, राइट। जैसे स्कूल कॉलेज का नाम, जैसे कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस कंट्री कहाँ पे, मतलब आपका किस स्टेट में आपने क्या दिया, किस कंट्री में आपने एग्जाम दिया, तो इंडिया। आप किस स्टेट में रहकर आपने किस स्टेट में एग्जाम दिया था आपका 10th का, और उत्तर प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दिया था, कौन से बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीजी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, वो बोर्ड का नाम, राइट। स्कूल का पिन कोड भी आपके पास रिजल्ट में होता है, उसको भी डाल देना। रोल नंबर, रिजल्ट मोड परसेंटेज में था, तो ये सारी चीजें मैंने डाल दी है। और देखो अभी अगर आप 12th में हो ना तो यहाँ पर अपीयरिंग में डालना, पास मत डालना, अपीयरिंग में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, राइट। तो अपीयरिंग में आपको भी डालना अगर आप 12th में हो तो। सारी चीजों को सेव कर पे क्लिक करके अगर नेक्स्ट बढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर देख सकते हो अपीयरिंग में मैंने डाला है, राइट। तो कोई चीजें यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी वापस से, ठीक है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज में चला जाऊंगा। अब यहां पर देखो, अब आपको किस सिटी में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट देखो आप कहां पर रह करके पहला सिटी आपका कहां पर होगा। तो मैंने पहला सिटी बोल दिया सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश में मेरे कौन सा जिला, तो उत्तर प्रदेश में मैंने बोल दिया सर पहला मैंने डाल दिया वाराणसी जिला। सिटी सेंटर प्रेफरेंस कौन सा, मैंने डाल दिया सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह, तो मैंने यहां पर डाल दिया इनका जिला, राइट। इनका मैंने डाल दिया। दूसरा डाल दिया मैंने भदोही, कहां गया, ये भदोही के रहने वाले हैं, यहां पर नहीं दे रहा है, चलो नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में। तो झांसी, कानपुर, लखनऊ, मऊ, मेरठ, नोएडा, सीतापुर, चलो वाराणसी यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं, मैं आसपास का डाल देता हूं मैं। तो यहाँ पे आसपास का मैंने यहाँ पर एक डाल दिया गाजीपुर में, ठीक है। चलो गाजीपुर यूपी में है, ठीक है। ये दूसरा सिटी प्रेफरेंस था, मतलब आपको केवल 2 सिटी चूज करनी है। एक उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में 2 सिटी, और यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करने के लिए मुझे नहीं दे रहा है, केवल 2 सिटी सेलेक्ट करनी है। मैंने उत्तर प्रदेश में 2 सिटी सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, राइट। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जैसे आपने जो जो सेलेक्ट कर दिया था उत्तर प्रदेश, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है। यू नोट अप्लाई टू एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। चलो कोई एक यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, तो यहां पर मेरे पास जितनी भी यूनिवर्सिटी होगी ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी होगी मैं सारी की सारी सेलेक्ट कर दूंगा। जितनी यूनिवर्सिटी होगी मैं सारी की सारी सेलेक्ट कर दूंगा, राइट। जो बीकॉम ऑनर्स के लिए होगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं सारी की सारी यूनिवर्सिटी को क्या करूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा। और मेरा सजेशन आपको ये है कि आप भी जितनी यूनिवर्सिटी है सबको सेलेक्ट कर दो, सबको, क्योंकि पैसा लगने वाला नहीं है। तो यहां पर मैं सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटी है बीकॉम के लिए वो मैंने सेलेक्ट कर दी है, 1-2 और मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। तो आपको जो प्रीफर लगता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए तो आप सेलेक्ट कर देना। मैं बोलता हूं कि अगर आप 5 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करते हो ना, तो मेरे हिसाब से 5 के बजाय आप 15 से 20 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, देखो यहाँ पर मैंने करीब बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, देख सकते हो यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, और उसी के हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने करीब बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर दी, तो आप भी करना। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू मैंने कर दिया, आगे कर दिया। देखो अब यहाँ पर मैंने जो जो लिया है, अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, अगर जो जो यूनिवर्सिटी में चाहिए ना, तो उस यूनिवर्सिटी में आपके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सीयूईटी, यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सारी चीजों को प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे। अब क्या कर दिया मैंने, हो तो गया ना,
चलो अब क्या बोल रहे हैं, हाँ चलो देखो, टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड, सबसे पहला टेस्ट पेपर सेक्शन 1 में आप क्या दोगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने इंग्लिश में दूंगा। सब्जेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2, यहाँ पर मेरा नहीं, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, हाँ मैं यहाँ पर टेस्ट पेपर में जो दूसरा हो जाएगा, मैं यहाँ पर अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या सेलेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सेलेक्ट कर रहा हूं। टेस्ट पेपर में फिर मैं बिजनेस स्टडीज, ये प्रॉपर बीकॉम के लिए है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, राइट, फिर यहाँ पर मैं जनरल टेस्ट सेलेक्ट करूंगा, जनरल टेस्ट जहां पर आ जाएगा, देखो जनरल टेस्ट आ गया। करीब मैंने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट को सेलेक्ट किया है। अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो मॉडिफाई भी मैं कर सकता हूं। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सेकंड, तो मीडियम ऑफ सेकंड पेपर मैंने इंग्लिश लिख दिया, राइट। आपको फिर इंग्लिश हिंदी में लिखना है। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर जो आपका बिजनेस स्टडीज है वो भी इंग्लिश में आना चाहिए भैया। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो भी इंग्लिश में आना चाहिए। और आपका जनरल टेस्ट का कोई पूछ नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो। बाकी देखो, आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट को चूज कर लिया है, 5 सब्जेक्ट, ठीक है, उनका मीडियम भी चूज कर लिया है। चाहे तो आप, और अगर आप बीए में जाना चाहते हो तो बीए के लिए आप जियोग्राफी भी सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप सोचो मैं बीए में भी जाना चाहता हूं, राइट, तो यहाँ पर आप जियोग्राफी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, पॉलिटी, वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात। अब सेव हो जाएगा। चलो, अब हमने ये सेव कर लिया। अब आपने क्या क्या चूज किया है वो देख सकते हो। हमने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अपन चलेंगे। अब देखो, हमने यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ द चीजें, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, अगर आप ये 3 चीजें ले रहे हो ना, अगर आप ये 3 चीजें ले रहे हो तो आपका इसमें यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, राइट। अब देखो, अब यहां पर क्या मांग रहा है, आपका फोटो मांग रहा है, तो मैंने फोटो और सिग्नेचर पहले से ही रख लिया था। सेलेक्ट फाइल किया मैंने, यहां पर फोटो 1 को सेलेक्ट किया, ओपन, और यहां पे मेरा ये फोटो अब अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे मैं सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूं, मेरे पास सिग्नेचर पड़ा हुआ है, राइट, सिग्नेचर भी मैंने यहां पर अपलोड कर दिया, ठीक है, सिग्नेचर भी मेरा अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शंस पे मैंने क्लिक किया, मैंने प्रीव्यू किया। एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड अभी हुआ है, फादर नेम, सारा चीज हमने देख लिया, जेंडर, हर एक चीज, ठीक है। एक बार मैं जेंडर फिर से देख लेता हूं, सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। चलो, मेरा सब कुछ ठीक है, मैंने सारी चीजों को देख लिया है। एलिजिबिलिटी, क्लिक हेयर, ठीक है, मैंने एलिजिबिलिटी देख ली है। अब मुझे क्या करना है, केवल यहां पर देखो, मुझे 1500 रुपए पेमेंट करना होगा, क्योंकि मैंने 3 सब्जेक्ट अगर मैंने चूज किए होते तो मुझे 750 रुपए देना पड़ता अनरिजर्व्ड के लिए। तो क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट किया, 7 सब्जेक्ट तक तो आपका 1500 लगेगा, भले ही 3 सब्जेक्ट से लेकर के 7 सब्जेक्ट के बीच अगर आप चूज करते हो तो आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा माय नेम इज, मेरा हरिओम, मेरे सब कुछ ठीक है, मेरा सब सही है। एक बार चेक कर लेना, सब कुछ एक बार चेक कर लेना कि सब सही है कि नहीं, राइट, सब सही है कि नहीं। चलो, मैंने सबको क्लिक करते हुए ठीक कर दिया, ठीक है। चलो, अगर कोई दिक्कत होगा ना तो आप उसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत होगा उसको आप चेक करते हुए कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं प्रोसीड टू पेमेंट पे, राइट, वेरीफाई ईमेल आईडी। अब देखो, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, राइट, तो मैं यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी इसको कंफर्म करके फिर आपको फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी सारी चीजों कर दिया, सिक्योरिटी फिर भी अब वेरीफाई कर दूं, ठीक है। अब वेरीफाई तो आपके ईमेल आईडी जो आपने दी होगी ना, उस पे कोड जाएगा और ये जाना कंपलसरी है, जाएगा ही जाएगा। तो सिक्योरिटी कोड और ये दोनों डाल करके फिर मैं मिलता हूं। तो यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया, फिर उसको क्या करता हूं, मैं वेरीफाई करता हूं, ठीक है। चलो, ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब बस मुझे पेमेंट करना है, राइट। चलो, यहां पर आपको अब किससे पे करोगे, एसबीआई से, पेटीएम से, आईसीआई बैंक से, कैनरा बैंक से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बोल दिया सर मैं पेटीएम से करता हूं, राइट, मैंने पेटीएम से कर दिया। अब यहां पर मैं करता हूं पे नाउ पे, राइट, मैंने कर दिया पे नाउ। अब इसको स्कैन करूंगा, स्कैन करने के बाद फिर ये पेमेंट हो जाएगा। तो मैं इसको स्कैन करके पेमेंट करके मिलता हूं आपके सामने। तो दोस्तों, मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने उसको स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद आपको रिसीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप बीकॉम की तैयारी करना चाहते हो तो हम बखूबी आपको तैयारी करवाते हैं।
जो ठीक है, अगर आपको इसका डेमो देखना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो कॉमर्स नेशन पर। वहां पे कुछ फ्री पीडीएफ भी अपलोडेड है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। जो भी दिक्कत जो भी परेशानी आते हैं पूछ लेना। टेक केयर, बाय बाय।